हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम मुकेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुजी, जिसमें हम कर रहे हैं नर्सिंग व्यापम जो वैकेंसी निकली है उसकी तैयारी, जिसका एग्ज़ाम 17 जून को है। और उसी के आगे बढ़ते हुए आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, क्या होने वाला है वो है, आज का टॉपिक है रूट्स ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये ड्रग्स को कैसे अपन किस किस रूट से अपन दे सकते हैं। ठीक है, उसमें पहला जो है वो है अपना ओरल रूट। पहला कौन सा है? पहला होता है ओरल रूट। अब ओरल रूट के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं? ओरल रूट के बारे में जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है? एक तो ओरल रूट क्या रहता है, सबसे कॉमन रूट होता है। क्या होता है? सबसे कॉमन रूट होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन रूट कौन सा होता है? ओरल होता है। और क्या बोल सकते हैं? ये सबसे इजी रूट होता है। और क्या हो सकता है? ये सबसे इजी रूट होता है। मतलब किसी भी मेडिसिन को जनरली अपन जब मेडिसिन देते हैं तो क्या करते हैं, निकाल के कौन सी पेशेंट रहता है उसको बस मेडिसिन निकाल के आप उसको दे दीजिए और वो ओरली ले लेगा, तो उसको क्या रूट को क्या बोल देंगे अपन? ओरल रूट बोलेगा। ठीक है, दूसरा जो रूट होता है वो होता है अपना सबलिंगुअल रूट। सब लिंगुअल रूट। अब यहाँ सबलिंगुअल मतलब समझते हैं अपन, सबलिंगुअल रूट का मतलब क्या होता है? तो सबलिंगुअल रूट का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो अपने जुबान जो रहती है, जो टंग रहती है, उसके नीचे दिए रख के अपन मेडिसिन को जब देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल। मतलब सबलिंगुअल एरिया में अपन मेडिसिन को देते हैं, है ना। इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो कौन सा होता है? सोलवेटेड टेबलेट जैसे अपन देते हैं किसी पेशेंट को, एमआई वाला पेशेंट आता है बहुत सीवियर, जब उसको चेस्ट पेन होता है तो क्या करते हैं? सोलवेटेड टेबलेट जो रहती है उसको जबान के नीचे रख देते हैं ताकि पेन को रिलीव कर सके। तो सबलिंगुअल रूट का यहाँ मतलब होता है बिलो द टंग जब मेडिसिन रख देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सबलिंगुअल रूट बोलते हैं, बिलो दी टंग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? सबलिंगुअल रूट बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद और कौन सा हो सकता है? एक होता है अपना इनहेलेशन। कौन सा? इनहेलेशन। इनहेलेशन रूट होता है। अब इनहेलेशन रूट का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन रूट का मतलब होता है, सिंपल भाषा में बोल दी जाए, पेशेंट को जब हम किसी भी पेशेंट को जिसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है या फिर जो पेशेंट फेलियर में आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को हम जब नेबुलाइजेशन या फिर स्टीम जब हम देते हैं ताकि जो अपर रेस्पिरेटरी एरिया जो रहता है वो उसको खोल सके, अच्छे से प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? इनहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी मेडिसिन या फ्यूम्स को, है ना, फ्यूम्स के थ्रू अपन क्या कराते हैं? इनहेल कराते हैं, है ना। इनहेल कराते हैं नोज के थ्रू, ओरल की जो अपन इनहेल कराते हैं तो उस रूट को क्या बोलते हैं अपन? इनहेलेशन रूट बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है? एक होता है अपन इन्यूकेशन रूट। इनेक्शन रूट, ठीक है, इनेक्शन रूट या इन्यूकेशन रूट भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है भाई साहब? ये क्या होता है? ऐसी मेडिसिन जो स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है। ठीक है, आए समझ में? ऐसी मेडिसिन को जिनको स्किन के ऊपर अपन अप्लाई किया जाता है, स्किन में कुछ इन्फेक्शन या कुछ प्रॉब्लम जब हो जाती है तो स्किन के ऊपर जब अप्लाई किया जाता है तो उस रूट को बोलते हैं अपन इन्यूकेशन रूट। अप्लाइड ऑन स्किन, तो उसको बोलते हैं अपन इनेक्शन रूट। ठीक है, आए समझ में आपको इतना? ओरल रूट अपन ने देखा, सबसे कॉमन और सबसे इजी रूट कौन सा होता है? वो होता है ओरल। मतलब हम किसी भी पेशेंट को ओरली अपन मेडिसिन दे सकते हैं। एक तो सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मतलब टंग के नीचे जब मेडिसिन रख के इमरजेंसी कंडीशन में जब देते हैं उसको सबलिंगुअल रूट बोलते हैं। एक होता है इनहेलेशन, फ्यूम्स के रूप में अपन पेशेंट को जब मेडिसिन देते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनहेल करने के लिए देते हैं, उसको बोलते हैं अपन इनहेलेशन। एक होता है इन्यूकेशन, मतलब क्या होता है, किसी को जब स्किन प्रॉब्लम हो जाती है अपन स्किन पे जब कोई मेडिसिन अप्लाई कर देते हैं तो उसको क्या होता है? इन्यूकेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? इतना आया समझ में? देन इसके बाद और कौन से रूट हो सकते हैं? और अपन इसके बाद जो अपन अगला रूट होता है वो होता है अपना, अगला रूट जो होता है वो होता है अपना इंस्टिलेशन। ठीक है, कौन सा होता है?
इंस्टीलेशन। अब इंस्टीलेशन का मतलब समझते हैं इंस्टॉल करना, मतलब इंस्टीलेशन मतलब अगर ऐसे जनरल उसमें सब मोबाइल में ऐप देखा होगा ना कि इंस्टॉल कर लेना, ठीक, तो वो इसका मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है इंस्टीलेशन का, कि जो लिक्विड फॉर्म में जो मेडिसिन रहती है, कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म की मेडिसिन को जो अपनी बॉडी कैविटी रहती है ना, बॉडी कैविटी रहती है उसमें डालने को क्या बोलते हैं, इंस्टीलेशन रूट होता है, ठीक है। एग्जांपल सिंपल सा है, एयर ड्रॉप हो गई, आई ड्रॉप हो गई, कभी कभी नेजल ड्रॉप से भी अपन मेडिसिन देते हैं। तो ऐसी मेडिसिन जो एयर कैविटी, नोज कैविटी, आई कैविटी से जब अपन देते हैं तो उसको कंडीशन क्या बोलते हैं, इंस्टीलेशन अपन रूट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं एयर से रिलेटेड, आई से रिलेटेड, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक तो पूछते हैं कि एयर का जो मेडिसिन है वो अगर किसी, मान लो सपोज करिए किसी मरीज को दोनों कानों में, है ना, मेडिसिन अपने डालना है, तो दोनों कानों में मेडिसिन डालना, तो ऐसा तो नहीं कि अपने एक साथ मेडिसिन डाल दे, इधर डाल दे, इधर डाल दे, है ना, और पेशेंट को बोल दे बोला हो गया। उसके लिए क्या करते हैं अपन, पेशेंट को मेडिसिन डालने के टाइम पे जो एक टाइम इंटरवल होना चाहिए, मतलब इतना थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए अपने, तो ऑलमोस्ट कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए एटलीस्ट 5 मिनट का टाइम इंटरवल होना चाहिए, ठीक है, बोथ एयर के बीच में। मतलब डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब किया है कि आपको मेडिसिन दोनों कानों में डालना है या दोनों कानों में प्रॉब्लम है, दोनों एयर्स में प्रॉब्लम है, तो पहले लेफ्ट वाले में डालने के बाद एटलीस्ट 5 मिनट तक वेट करेंगे, उसके बाद अपन उसको पेशेंट को क्या करेंगे, राइट एयर में अपन डालेंगे, ठीक है। ये एसजीपीआई में पूछा था है कि कितना इंटरवल होना चाहिए, तो कभी बार पूछ लेते हैं। दूसरा और इसमें यहाँ क्या पूछ लेते हैं, एयर से रिलेटेड पूछ लेते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मतलब कैसे डालते हैं, ठीक है। तो जो है अगर बच्चा बिलो 3 इयर्स या फिर चाइल्ड, एक चाइल्ड के नाम से बताता है क्वेश्चन है, तो उसमें क्या तरीका है एयर ड्रॉप इंसर्ट कराने का। दूसरा अगर एडल्ट है और अबव 3 इयर्स है, उसमें क्या तरीका है अपना एयर मेडिसिन डालने का, ठीक है। तो सिंपल सा है, बच्चों में जो एयरमन डालते हैं जो रहता है वो क्या रहता है, 3 साल से पहले, तो उनमें जो पिन्ना रहता है उसको क्या करते हैं अपन, डाउनवर्ड करते हैं, एंड फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, बैकवर्ड करेंगे, ठीक है। आए समझ में, मतलब बच्चों में क्या करते हैं, बच्चों को एक पोजीशन दे देंगे साइड से, उसके बाद उसका जो पिन्ना रहेगा बच्चों का, पहले डाउनवर्ड मतलब पहले नीचे की तरफ खींचेंगे अपन, नीचे की तरफ खींचने के बाद फिर बैकवर्ड, ठीक है, ताकि अंदर की जो कैनाल है वो पूरी तरह की ओपन हो जाए और जो मेडिसिन है वो सीधा बीच में कहीं ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, सीधा कैनाल में चला जाए ताकि उसका इफेक्ट हो। तो बच्चों में जो मेडिसिन डालते हैं या फिर बिलो 3 इयर्स के 3 साल से कम बच्चे जो रहते हैं उनमें जो मेडिसिन डालते हैं वो कितना डालते हैं अपन, वो कैसे डालते हैं अपन, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब जो पिन्ना रहता है उसको डाउनवर्ड करेंगे, देन उसके बाद बैकवर्ड करेंगे, ठीक। और एडल्ट में डालते हैं वो क्या करते हैं अपन, एडल्ट में जो रहता है वो रहता है अपवर्ड एंड डाउन बैकवर्ड, ठीक है। आया समझ में। बच्चों में क्या है, बच्चों में जो पिन्ना जो रहता है उसको क्या करते हैं, डाउनवर्ड करेंगे, बच्चे छोटे रहते, आप सिंपल सा ऐसे ट्रिक से याद रखिए, बच्चे रहते हैं वो छोटे रहते हैं मतलब वो झुकेंगे, है ना, तो झुकेंगे मतलब डाउनवर्ड, देन उसके बाद